मैं अब दावत सुकन देता हूँ हमारे मुबल्लिगे तहरीक फैज़ान उमर फारूक अरवाज हसनी साहब को चंद बातें वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग अपना गुलामी का सबूत देते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराना झूम झूम कर पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हज़रात मोहतरम, इस तहरीक फैज़ान उमर फारूक के मुतालिक मैं आप सबको तफसील से बयान करना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, तहरीक फैज़ान उमर फारूक, तहरीक फैज़ान उमर फारूक, अरे जरा गौर तो करो किनका नाम रख दिया गया है, जरा गौर तो करो किनका नाम रख दिया है, जिनका नाम सुनने से शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है, जिनका नाम सुनने से मुनाफिकीन के पसीने छूट जाते हैं। अरे खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिए हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर होता। उस फारूक आजम का तो नाम रख दिया गया है। हजरत मोहतरम, बहुत लोगों का ये सवाल है कि तहरीक फैज़ान उमर फारूक का मकसद क्या है, तहरीक फारूक आजम का मुराद क्या है, किन चीजों पर इस तहरीक काम करती है। हजरत मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहला मकसद इस्लाम को फैलाना है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहला मकसद इस्लाम को फैलाना है। बेशक यहूदियों और ईसाइयों का यह कहना है, अगर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह के बराबर भी इस दुनिया में रह जाते हैं, कोई काफिर नहीं बचेगा बल्कि सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ही तरह तहरीक फैज़ान उमर फारूक का ही पहला मकसद इस्लाम को फैलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तहरीक फैज़ान उमर फारूक 14वां सालाना सुन्नी इज्तिमा मना रहा है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक हर एक साल बिल्कुल आली शान से इस सुन्नी इज्तिमा चलते ही रहेगा। हजरत मोहतरम, सिर्फ इस्लाम को ही फैलाना तहरीक फैज़ान उमर फारूक का काम नहीं, कुछ और है। हजरत मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं, आप सबको इस वाकया के बारे में पता ही होगा, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाकया। हजरत मोहतरम, एक दफा मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारगाह अक़दस में 2 मुनाफिकीन ने इंसाफ के लिए आ जाते हैं, आकर अर्ज करने लगते हैं, या हबीबी या रसूलुल्लाह, ठीक इंसाफ कीजिए। माज़अल्लाह, हजरत जैसा ही कहना था मेरे आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं और अर्ज करते हैं, अरे ये तो जरा बताओ, क्या इस दुनिया में मुझसे भी बढ़कर इंसाफ करने वाला है? हजरत, मेरे नबी के सिवा बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। जैसा ही मेरे आका अलैहिस्सलाम फैसला सुना देते हैं, उस मुनाफिकीन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज करते हैं, माज़अल्लाह, नजरअंदाज करके फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में चले जाते हैं। जैसा ही जाना था फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जैसा ही मेरे आका अलैहिस्सलाम का बात को नजरअंदाज करके इन लोगों ने आज आ गए हैं, जैसा ही इस वाकया को पता चल जाता है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मोहतरम कुर्बान जाऊं, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना तलवार को मयान से खींचते हैं और उस मुनाफिकीन के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, एक जंग में खुद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सगे मामू का सर को कलम करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने रख देते हैं। जैसा ही रखना था फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा ही उस सर को रखना था, मेरे आका अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, सवाल करने लगे, ए उमर, ये तो जरा बता तू इसे क्यों कत्ल किया है, ये तो जरा बता तू इसे क्यों मारा है। जैसा ही सवाल होना था फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूलुल्लाह, ये आपके सामने मुस्कुराता हुआ पेश आता था, ये आपके सामने हंसता हुआ नजर आता था, लेकिन ये इसके दिल में आप पर बुग़्ज़ रखता था,
इसलिए मैं इसे कत्ल किया। जैसा ही बोलना, जैसा ही अर्ज करना था, मेरे आका अलैहिस्सलाम और एक बार सवाल करने लगते हैं, यार ए मेरे फारूक आजम, ए मेरे उमर, अरे ये तो जरा बता, हालांकि ये तेरा सगा मामू है, तू इसे क्यों कत्ल किया? जैसा ही सवाल होना था, कुर्बान जाऊं हजरत मोहतरम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जो आपका नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, इतना बड़ा मजमा मनाना, इतना सारा कुछ करना, ये कोई आम इंसान की बात नहीं, बेशक हक है, ये कोई आम इंसान की बस की बात नहीं। खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने चुना हुआ बंदों से ही अपना काम करवा लेता है। बेशक हक है। इतना सारा कुछ करना कोई आम इंसान का बात नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूबीन का बंदे का बात होता है। हजरत मोहतरम 2007 में, साल 2007 में तहरीक फैज़ान उमर फारूक को शुरू किया गया है। 2007 के पहले मिलादे नबी अलैहिस्सलाम के मौके पर कोई जुलूस नहीं काटा जाता था। अगर आपको कोई डाउट है या आप माने या ना माने, ये हकीकत है। 2007 से पहले मिलादे नबी अलैहिस्सलाम के मौके पर कोई जुलूस नहीं काटा जाता था। मेरे मुर्शिद गिरामी अमीर तहरीक फैज़ान उमर फारूक अपने इस तहरीक से उस जुलूस को शुरू किए हैं। हजरत मोहतरम, इतना सारा कुछ करना कोई आम इंसान की बात नहीं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वो महबूब बंदे का नाम, वो हस्ती का नाम, जिनके सदके आज हम मुबल्लिगीन इस कदर खड़े हैं, जिनके सदके आज हम मुबल्लिगीन इस कदर खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम मुबल्लिगीन के चेहरों पर सुन्नत सजी हुई है, जिन्हें खलीफाए हुजूर कमरे मिल्लत से जाना जाता है, सुभान अल्लाह, जिन्हें पीरे तरीकत से पुकारा जाता है, सुभान अल्लाह, जिन्हें शेर रज़ा करके बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह, उस हस्ती का नाम हजरत मौलाना हसन रजा कादरी मददुल आली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम उस हस्ती का नाम है हसन रजा कादरी मददुल आली। हजरत वो वही बोलते हैं जो वो करते हैं, वो वही बोलते हैं जो करते हैं। हजरत मोहतरम, अब मैं मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत मौलाना हसन रजा कादरी मददुल आली को दावत सुकून देता हूँ कि वो आए और बयान करके हमारे दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, खलीफाए हुजूर खमरे मिल्लत, खलीफाए हुजूर खमरे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब माँ एक लोते को भूले, आ कह के बुलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। सुभान अल्लाह। आइए हजरात मोहतरम, अपनी उन्वान को आगे बढ़ाने से पहले
हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, हम यतीमों के सहारा, शाहों के शहनशाह, रसूलों के बादशाह, मक्की के सरकार, मदीने के ताजदार, नाइब परवरदिगार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के नाम और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहान चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के दौरान जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो आयत मुक़द्दसा ये है वरफ़ाना लक़ ज़िक्रक। अल्लाह पाक फरमाता है ऐ महबूब हमने आपके दरजात को बुलंद कर दिए, ऐ महबूब हमने आपका ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक फरमाता है ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हज़रात मोहतरम, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने कह दिया ऐ महबूब तुम्हारा ज़िक्र बुलंद है, तुम्हारा दरजात बुलंद है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो नबी के शान को घटा सके, जो नबी के दरजात को घटा सके। हज़रात मोहतरम, इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है वरफ़ाना लक़ ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हज़रात मोहतरम, चांद जानता होगा एक दिन मुझे दो टुकड़े होना पड़ेगा, सूरज जानता होगा मुझे वापस लौटना पड़ेगा, और कंकरी जानते होंगे मुझे एक दिन कलमा पढ़ना पड़ेगा, दरख्त जानते होंगे एक दिन मुझे जड़ों से उखड़ना पड़ेगा और नबी की बारगाह में झुकना पड़ेगा, और खाना काबा भी जानता होगा एक दिन मैं मोहम्मद के शहर के आगे झुकना पड़ेगा, मोहम्मद के घर के सामने झुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सब तो झुके हुए हैं खाना काबा के सामने, सब तो झुके हुए हैं खाना काबा के सामने। अरे काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। और आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आवो, हाजियो आवो, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा भी देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को अता फरमा दिया। हजरत मोहतरम, इतना ही नहीं, और आजकल क्या है ना, मस्जिद को 100-200 भी चंदा नहीं देते, ऐसे मौलवी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, उनकी सखावत को नाप तोल करने लगे हैं। नबी इतना दे सकते हैं, नबी इतना नहीं दे सकते, नबी इतना कर सकते हैं, नबी इतना नहीं कर सकते। हजरत मोहतरम, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में भी बात करूँगा। चलिए हजरत मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मोहतरम, आला हजरत ने तो बहुत कुछ लिखा है अपने नबी की शान में, लिखते गए। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को इतनी शान अता फरमा दिया, जिब्रील अमीन बगैर इजाज़त मेरे रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी नहीं देते। वो जिब्रील अमीन जो सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल है, सिदरा के महीन है, रूहुल अमीन है, बगैर इजाज़त मेरे नबी की बारगाह में नहीं जा सकते। हज़रत मोहतरम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को नहीं पूछते, रूह कब्ज़ कर लेते हैं, किसी की इजाज़त नहीं लेते, रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब मेरे रसूल की बारी आती है, जब मेरे नबी की बारी आती है, तो मेरे रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रूह को निकालूंगा, अगर नहीं देते हैं तो मैं वापस चला जाऊंगा। हजरत मोहतरम, हजरत इज़राइल अमीन है,
हजरत इजराइल अमीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पावर दे दिया, जिसको जहां चाहे वहां उसकी हयात खत्म होती है तो रूह को निकाल लेते हैं। वो हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रसूल पाक की बारगाह में आए हैं और इजाजत तलब करते हैं, हजरत मोहतरम हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है अगर आप इजाजत दें तो आपका रूह को निकालूंगा, वरना नहीं। देखिए हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब को रजा करने चाहते थे, जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब को राजी करना चाहा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब रब को राजी करने में लगे हैं, लेकिन रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को राजी करने में लगा हुआ है। और फरमाते हैं आला हजरत फरमाते हैं, सब तो क्या है रब की रजा चाहने लगे, लेकिन रब चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम ये शान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, ये बुलंदी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम आज कुछ लोग क्या है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को नापने लगे हैं, नबी इतना दे सकते हैं और नबी इतना नहीं देते। चलिए हजरत मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक आरबी शख्स आता है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो बार बार सवाल करने लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देना चाहते तो फौरन दे देते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो खामोश रह जाते हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी दरियाए रहमत जोश में आ जाती है और फरमाते हैं, ऐ अरबी, जो मांगना चाहते हो मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, अब ये जरूर जन्नत मांगेगा। अरे पूछने वाले कौन है? रसूल पाक हैं। देने वाले कौन है? अल्लाह के नबी हैं। हजरत अली फरमाते हैं, हमने सोचा ये जन्नत मांग लेगा, लेकिन उस आराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो सफ़र बहुत दूर है, मेरे सफ़र के लिए मुझे एक ऊँट अता फरमा दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चल जा, तुझे एक ऊँट अता कर देता हूँ, तू सफ़र कर ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आती है, फिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अरबी, और जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपस में साहबा से मशवरा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, इस मर्तबा इस अरबी ज़रूर जन्नत मांग लेगा। लेकिन उस अरबी का है ना दोबारा फिर मांगता है, या रसूल अल्लाह, सफ़र लंबा है, सफ़र लंबा है, मुझे क्या है ना रास्ते में खर्चों के लिए दे दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काश तुझसे बनी इसराइल की बूढ़ी अच्छी है, तुझसे बनी इसराइल की बूढ़ी ही अच्छी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में क्या है, ऊँट आगे नहीं जा पा रहे हैं, रास्ते में घोड़े आगे नहीं जा पा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। तो अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या इलाहुल आलमीन, क्या माजरा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, जहाँ उस घोड़े वापस आ रहे हैं वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबूत मौजूद है, यानी उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उसको ढूंढ निकाला और उसके बाद अपना सफ़र जारी रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है, उनकी ताबूत कहाँ है, ये नहीं फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इलाके में पूछने लगते हैं, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रहे हैं, यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबूत दफन है, ये कहाँ है? तो सारे लोग कहने लगे, हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बूढ़ी औरत है, वो जानती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, अरे बूढ़ी औरत, ज़रा ये तो बता, यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कब्र अनवर है, वो कहाँ पर है, उनकी ताबूत है, ये कहाँ है? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब देने लगे, अरे मूसा, मैं रास्ता बताती हूँ, लेकिन मुझे कीमत देना होगा। हजरत, आज क्या है ना,
दरगाहों को जाने से रोकते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं, हज़रत यूसुफ के कब्र अनवर के पास जाने का रास्ता पूछ रहे हैं। उस बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ मूसा अगर आप कीमत देते हैं तो मैं रास्ता ज़रूर बताती हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चल बूढ़ी अच्छा ज़रा ये तो बता तुम्हारी कीमत क्या है। हज़रात मोहतरम आजकल क्या है ना, अगर हमें कोई हमारे पीरो मुर्शिद हो, अगर अल्लाह के वली हम जाते हैं उनके पास तो क्या पूछते हैं, हमारे परेशानियां हैं, हमारे तकलीफ़ें हैं, हम बस यही पूछते हैं ना। लेकिन उस बूढ़ी का इरादा देखिए, उस बूढ़ी का सोच देखिए। उस बूढ़ी कहने लगे, ऐ मूसा मैं जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बनना चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की तमन्ना देखिए, जन्नत भी मांग रही है और नबियों के अड़ोस पड़ोस में रहने का वो तमन्ना कर रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ बूढ़ी तुम्हारी ख्वाहिश तो अच्छी है, जन्नत मांग लो, अता हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। लेकिन जो तुम मांग रही हो नबियों के इलाके में, नबियों के मोहल्ले में मांग रही हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही कहना था, उस बूढ़ी औरत क्या है ना जिद करने लगी, जाओ मैं रास्ता नहीं बताती, जाओ मैं रास्ता नहीं बताती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से अर्ज करने लगे, या इलाहुल आलमीन ये बूढ़ी तो जिद कर रही है, क्या किया जाए। तो रब्बे जुल जलाल फरमाया, ऐ मूसा तुम वादा करो जन्नत में तुम्हारे पड़ोसी मैं बना देता हूँ। ऐ मूसा तुम वादा कर दो जन्नत में उस बूढ़ी का महल मैं बना देता हूँ। हज़रत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अरबी तुझसे तो क्या है ना वो बनी इसराइल की बूढ़ी ही बेहतर है। लेकिन यहाँ मेरे आका की रहमत जोश में आया था, मेरे आका ने पूछा जो मांगना चाहते हो मांगो। तो उन्होंने क्या है सिर्फ ऊंट मांगा, रास्तों के लिए खर्चा मांगा। लेकिन बनी इसराइल की वो बूढ़ी क्या है ना जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बनने का इरादा किया है। हज़रत मोहतरम अगर जब भी मौका मिले मांगने का, कोई ऐसी चीज मांगो तो चाहे जन्नत मिल जाए। हजरत मोहतरम अगर जन्नत मिल जाता है ना तो हम कामयाब हो गए। चलिए हजरत मोहतरम हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका की सखावत देखिए। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना मेरे आका अलैहिस्सलाम को वजू के लिए पानी दिया करते थे। एक मरतबा क्या है मेरे आका की रहमत जोश में आ जाती है और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ रबिया जो मांगना चाहते हो मांग लो। हजरत मोहतरम हजरत रबिया इस अरबी की तरह नहीं है। हजरत रबिया सोचने लगे अगर मैं दुनिया मांगूं तो क्या मांगूं, अगर मैं मालो दौलत मांगूं तो क्या मांगूं। लेकिन हजरत रबिया का इरादा देखिए, उनकी तमन्ना देखिए, या रसूल अल्लाह ना मुझे मालो दौलत चाहिए, या रसूल अल्लाह ना मुझे जायदाद चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। जन्नत में भी मैं आपका गुलाम। देखिए जन्नत तो मिल गया, फिर भी अड़ोस पड़ोसी में ही उनका मकान मिल गया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ रबिया जाओ तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोसी बन गए हो, जन्नत में भी तुम मेरे गुलाम हो और दुनिया में भी तुम मेरे गुलाम हो। हजरत मोहतरम ये शान हुआ करती है मेरे आका की, जिसको जो देना चाहते हैं दे देते हैं। ये मेरे आका की शान है। हजरत मोहतरम हजरत हम तो बाबरकत और बारहमत महफिल में बैठे हुए हैं, बाजू में क्या है तबरुकात की ज़ियारत हो रही है, वहाँ भी रहमत बरस रही है। इस पिंडाल में क्या है हम इज्तिमा में बैठे हुए हैं, यहाँ भी अल्लाह की रहमत बरस रही है, वहाँ भी अल्लाह की रहमत बरस रही है। हजरत मोहतरम वहाँ भी रहमत यहाँ भी रहमत, वहाँ ज़ियारत हो रही है, यहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुन्नी क्या है ना जो भी करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। मिलाद करते हैं तो भी तकलीफ है, 11वीं करते हैं तो भी तकलीफ है, इमाम जाफ़र सादिक का ईद करते हैं तो भी तकलीफ है, ख्वाजा का चट्टी करते हैं तो भी तकलीफ है। हम क्या है ना आका अलैहिस्सलाम की मुए मुबारका की ज़ियारत करते हैं तो भी तकलीफ है, तबरक़ात की ज़ियारत करते हैं तो भी तकलीफ है। हजरत मोहतरम अब सीना थान के बोलो, इसकी दलील कुरान में मौजूद है, तबरुकात का दलील कुरान में मौजूद है। चलिए हजरत मोहतरम बनी इसराइल की कौम जब तकलीफ में मुबतला हो गई, परेशानियों में मुबतला हो गई, एक संदूक को ले आती है, यानी एक पिठारा बोलते हैं ना, उस पिठारे को ले आते हैं और सामने रखते हैं और उसको सामने रखकर दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब जानते हैं ये संदूक क्या है, अब जानते हैं वो पिठारा क्या है, जानते हैं हजरत मोहतरम वो फिटारा वो है, उसे क्या है ना ताबूत सकीना कहा जाता है। ताबूत सकीना
एक फिटारे का नाम है जिसके अंदर क्या है आप जानते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा का तोड़ा टुकड़ा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिब्बा मुबारका और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जूती मुबारक के बहुत सारे तबरुकात एक फिटारे में रखे हैं। बनी इसराइल की कौम क्या है, जब उनको तकलीफ आ जाती है, जब उनको परेशानी आ जाती है, उस ताबूत को सामने रखते हैं और दुआ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ताबूत सकीना के बदौलत उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हजरत मोहतरम, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जब वो ताबूत को सामने रखकर, तबरुकातों को सामने रखकर दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अरे हम तो गौस के चाहने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अगर हम आका के मुँह मुबारक का सामने रखकर दरूद पाक पढ़ते हुए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। हजरात मोहतरम, जब तबरुकात की ये शान है तो इन तमाम तबरुकात का सरकार, इन तमाम तबरुकात का सरदार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारका है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारका। हजरत मोहतरम, एक जंग का मौका है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान है, वो जो भी जंग में जाते उस जंग को जीत के ही आते हैं, हारने की सवाल ही नहीं है। हजरत खालिद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग में गए तो क्या है ना, जाते वक्त वो उनका एक टोपी भूल गए हैं। सारे लोग क्या है वहाँ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या है ना अपना टोपी ढूंढ रहे हैं। सारे सहाबा पूछने लगे, ए खालिद ये क्या कर रहे हो, जंग चल रहा है तलवारों के साये में, लेकिन तुम क्या है टोपी ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हें टोपी ही चाहिए तो हम टोपी दे देते हैं, ले लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये वो टोपी है, आम टोपी नहीं है। वो टोपी को खालिद अगर अपने सर पे रखता है, कोई भी जंग नहीं हारा। अरे ये जंग की बहादुरी खालिद की नहीं है, बल्कि वो टोपी की जरिया है, वो टोपी का ही सदका है। तो लोग पूछने लगे, ए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी ये टोपी में क्या है? तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस टोपी में मेरे नबी के 3 मुँह मुबारका सिए हुए हैं। आज तक खालिद जंग नहीं हारा, उसकी बदौलत यही है मेरे टोपी के अंदर 3 आका के मुँह मुबारका मौजूद है। हजरत मोहतरम, जंग चल रहा है, सर पे टोपी नहीं है। आज तक हजरत खालिद बिन वलीद कभी भी टोपी के बगैर जंग में नहीं गए, लेकिन आज गए हैं, टोपी को ढूंढ रहे हैं तलवारों के साये में। हजरत मोहतरम, ख्वाब में एक साहबी रसूल को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबी खालिद बिन वलीद की मदद के लिए तुम चले जाना। तो जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, सुबह हो जाती है, वो रवाना होने लगते हैं। क्या है ना, जैसे ही वो रवाना होते हैं, उनसे पहले एक नौजवान तेज रफ्तार से जा रहा है, तेज रफ्तार से घोड़े पे जा रहा है। ये क्या है ना, जो साहबी रसूल पीछा कर रहे हैं, जैसे ही उनके करीब जाते हैं तो वो साहबी रसूल क्या है ना, उस नौजवान और भी आगे जाता है और भी तेज जाने लगता है। ये साहबी रसूल जाते जाते पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस नौजवान ने उस जंग के अंदर शामिल हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत खालिद बिन वलीद देख रहे हैं, सारे साहबा देख रहे हैं, उस नौजवान क्या है ना सारे लश्कर को चीरता हुआ अपने तलवारों से काटता हुआ आगे जा रहा है। हजरत मोहतरम, ये कैसा नौजवान है? एक नौजवान सारा लश्कर को काट रहा है, सरों को तन से जुदा कर रहा है, आगे जा रहा है। जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं, वो नौजवान करीब आता है, जैसे ही लश्कर को चीरता हुआ करीब आ रहा है, तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान, तू ये क्या कर रहा है? इस क्या है ना लश्कर को चीरता हुआ आ रहा है, तेरे पास इतनी पावर कहाँ से आई है, इतनी ताकत कहाँ से आई है? उस नौजवान कहने लगा, उस नौजवान क्या है ना अपने जुबान से कहने लगे, ऐ खालिद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ऐ खालिद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
मैंने घर में देखा आप जंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन आप अपना टोपी भूल गए हैं। मुझे मालूम है आप जंग कैसे जीते थे। ऐ खालिद, मुझे मालूम था आप जंग ऐसा जीते थे। सर के ऊपर क्या है ना, नबी के मुँह मुबारक सिए हुए टोपी रखते थे, जंग में जाते थे और जंग फतह कर लेते थे। ऐ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, लो अपना टोपी लो। जैसे ही टोपी दे देते हैं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मुँह मुबारक वाला टोपी अपने सर पर रखते हैं, जंग में जाते हैं, जंग भी जीत लेते हैं। हजरत मोहतरम, ये शान क्या है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक की है। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े बहादुर थे, लेकिन ये नहीं कहा मेरे बहादुरी की वजह से मैं जंग जीत रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक मेरे टोपी में थे, इसीलिए मैं जंग जीत रहा हूँ। हजरत मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक की इतनी पावर है। चलिए हजरत मोहतरम, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है ना, एक मुँह मुबारक चांदी में, जैसे आजकल क्या है ना हम चांदी में जो बना के रखते हैं, ऐसा बना के रखे हैं। और कोई भी लाइलाज मरीज, यानी उस मरीज का इलाज ही नहीं, लाइलाज मरीज अगर कोई हजरत सलमा के पास चले जाते हैं तो हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या करती हैं, उस ढक्कन को निकालते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक निकालते हैं और पानी में भिगोते हैं, उस पानी को पिला देते हैं। लाइलाज जो मरीज होता है वो सेहतयाब हो जाता है, लाइलाज मर्ज भी सेहतयाब हो जाता है। बल्कि इतना ही नहीं, हजरत मोहतरम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ 10 साल खिदमत करे हैं, 10 साल नौकरी करे थे, लेकिन क्या करे हैं, कितना कमाए हैं, ना कोई मालो दौलत ना कोई जायदाद। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 10 साल नौकरी करा था, लेकिन क्या है ना मुझे तोहफे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मुँह मुबारक मिला है। सुभान अल्लाह, एक मुँह मुबारक। और उनके बच्चों को बुलाते हैं और फरमाते हैं ऐ मेरे बच्चों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाता है तो कब्र में जब आप मुझको लिटाएंगे तो क्या है ना इस मुँह मुबारक को मेरे जुबान के अंदर रख देना, इस मुँह मुबारक को मेरे जुबान के अंदर रख देना। तो सारे कहने लगे अनस ये क्या कह रहे हो, मुँह मुबारक कब्र के अंदर अपने जुबान में रखना क्यों चाहते हैं। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब कब्र में फरिश्ते सवाल पूछने के लिए आएंगे, जैसे ही तुम्हारा रब कौन है मैं जुबान खोलूंगा तो क्या है मेरे जुबान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारक मौजूद होगा, मेरे आका का मुँह मुबारक मौजूद होगा, फरिश्ते मुझसे सवाल नहीं करेंगे। हजरत, ये अकीदा हम सुन्नियों का, जो अकीदा हजरत खालिद बिन वलीद का था, जो अकीदा उम्मे सलमा का था, जो अकीदा हजरत अनस बिन मालिक का था, आज हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है। हम मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे, करते रहेंगे, क़यामत तक करते ही रहेंगे। हजरत, ये हम सुन्नियों का अकीदा है। वहाँ मुँह मुबारक की ज़ियारत हो रही है, हुजूर गौसे आज़म का मुँह मुबारक भी वहाँ मौजूद है, इमाम हसन और हुसैन का। हजरत, हम तो क्या है उनको नहीं देखे हैं, लेकिन उनके मुँह मुबारक को देखेंगे तो ये तसव्वुर करेंगे गोया कि हम गौसे आज़म को देख लिए हैं, गोया कि हम इमाम हुसैन को देख लिए हैं, गोया कि हम क्या है ना इमाम हसन को देख लिए हैं। हजरत मोहतरम, ये अकीदा रखना है। अगर हमारे दिल के अंदर अकीदा नहीं होगा कुछ फ़ायदा नहीं। हजरत मोहतरम, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कहना तारिक जमील, आप सुने हैं ना तारिक जमील को, ये तबलीगियों का एक स्पीकर है, यानी तबलीगियों का मुकर्रिर है। ये क्या है ना जिंदगी भर नबी के शान में गुस्ताखी करता रहा, हम सुन्नियों के शान में गुस्ताखी करता रहा, लेकिन जब उसका बेटा मरा ना तो अक्ल ठिकाने पे आ गई, वो अब रास्ते पे आ गया। अब वो क्या है ना उसके बेटे का कब्र भी बनाया है और कब्र के ऊपर क्या है फूल भी डाल रहा है। हजरत मोहतरम, जब बेटा मरा तो अक्ल ठिकाने पे आ गया, कब्र के पास जा रहा है, कब्र बनवा रहा है। पहले क्या कहता था, पक्की कब्र बनाना शिर्क है, बिदत है, कब्रों पे फूल डालना बिदत है, शिर्क है। लेकिन आज उसका बेटा मरा तो कह रहा है कब्रों पे जा सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं। आज उसके बेटे का पक्की कब्र भी बनाया। हजरत मोहतरम, ये वो तारीख जमील है। हर हमेशा हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता था। आज उसका बेटा मरा, आप जानते हैं हजरत मोहतरम उसका बेटा कैसा मरा, सुसाइड करके मरा, और कहता है क्या है ना शहादत का मर्तबा मिला है। अरे सुसाइड करके मरता है, जो खुदकशी करके मरता है ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है,
न वो जन्नत में जाता है, सरासर जहन्नम में जाता है। हजरत मोहतरम, जो खुदकशी करके मरता है उसकी जनाजे की नमाज हम तो नहीं पढ़ते। आला हजरत फरमाते हैं जो खुदकशी करता है उसके जनाजे की नमाज नहीं होती। हजरत और क्या कहता है मालूम है, उसकी बेटे की जनाजे की नमाज भी पढ़ा और ये कहता है मुझे एक शख्स ने ये बताया, मेरे बेटे को उसने ख्वाब में देखा और वो ये देखा कि मेरा बेटा जन्नत में फिर रहा है। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे खुदकशी करने वाला, जहन्नम में जाने वाला, जब तारिक जमील का बेटा हो जाता है तो जन्नत में कैसे चला जाता है? और वो भी क्या कहता है, ऐसे शख्स के ख्वाब में मेरे नबी आए। देखिए हजरत मोहतरम क्या कहानी बना रहा है, क्या स्टोरी बना रहा है। ऐसे शख्स के ख्वाब में आए जो रोजाना 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था। मुमकिन है हजरत? रोजाना कोई 1,00,000 मरतबा मुमकिन है? ये तो मुमकिन नहीं। जब अपने बेटे की बात आती है तो इतने झूठ बोल रहा है। अरे तेरा बेटा जहन्नम में चला गया। अरे तारिक जमील, अब भी वक्त है, अब भी मौका है, तौबा कर ले और आजा, अपने सर को झुका ले, हाथों को बांध ले, मेरे नबी के बारगाह में आ और कह दे मुजरिम हो आका, मुजरिम हो आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अगर तू आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है ना, तेरी तौबा को कबूल फरमा लेता है और तुझे जन्नत में दाखिल कर लेता है। हजरत मोहतरम, लेकिन क्या है ना, ये लोग सुधरते नहीं हैं, ये लोग मानते नहीं हैं, इनका अकीदा ही यही है। क्या है ना, हम सुन्नियों को मालूम नहीं, कुछ बातें ऐसे बोल देते हैं, हम सुन्नियों को दीन से दूर ले चलते हैं। हजरत मोहतरम, आप इनकी तकरीरों को ना सुने, हम सुन्नी उलमा के तकरीरें आप सुने, उनके बातों पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी और आले नबी के नाम। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, क्या है ना, यहाँ हमारे माँ बहनें भी बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ बातें बोलना है। मेरे माँ बहनें दोपहर से लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। आप तमामी हजरात का हम शुक्रगुजार हैं। हजरात मोहतरम, आजकल क्या है, हमारे बच्चों की तरबियत हम लोग ही खुद करना है। अगर क्या है ना, हम अपने बच्चों को तरबियत सही तरीके से नहीं करेंगे। आज देखिए हजरात मोहतरम, हर स्टेशन में देखिए, हर पुलिस स्टेशन में हमारे ही मुसलमान खड़े हैं। हमारे ही मुसलमान क्या है, तलाक, डाइवर्स, झगड़ा, यही कौन सा भी स्टेशन में देखिए हमारे ही मुसलमान खड़े हैं। वजह क्या है, हम लोगों की तरबियत की वजह। हजरात, मेरे माँ बहनों से कहता हूँ, अरे मेरे माँ बहनों, आप क्या है ना, अपने बच्चों को ये तरबियत करो, जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो ससुराल जाते हैं तो ससुराल में जैसा भी हो एडजस्ट होने की आप क्या है ना उनको तरबियत करें। आज क्या है ना माहौल, अगर ससुराल में जाते हैं, अगर उनको वहाँ एडजस्ट नहीं होता, वहाँ क्या है ना वो एडजस्ट नहीं होते, तो फ़ौरन घर को फ़ोन आता है, अम्मी यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, नाश्ते में इडली नहीं बनाए हैं, नाश्ते में क्या है पूरी नहीं बनाए हैं, तो फ़ौरन माँ क्या है ना उनको ट्रेनिंग देने लगते हैं, बेटा क्या डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सास से लड़ो, मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ, तुम्हारे अब्बा सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मेरे माँ बहनें ऐसी तरबियत न दिया करें, ऐसी तरबियत से क्या है ना झगड़ा हो जाता है। आप ऐसी तरबियत दें, बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम्हारा घर अपना मायका है, जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारे माँ बाप हैं। हजरत मोहतरम, खातून जन्नत की बारगाह में चलते हैं, वो खातून जन्नत नबी की शहजादी हैं, हजरत अली की बीवी हैं, इमाम हसन और हुसैन की अम्मी हैं, हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी आंचल को ना देखा माहो महर ने, जिसकी आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शान में, हजरत मोहतरम वो खातून जन्नत, मेरे माँ बहनें गौर से सुने, वो खातून जन्नत
क्या है ना रोज़ाना अपने हाथों से खुद चक्की पीसा करते, पानी को निकाला करते, रोटियां बनाया करते, बच्चों की परवरिश किया करते और हज़रत अली की भी खिदमत किया करते। क्या है ना एक दिन ज़्यादा काम करने की वजह से हज़रत खातून जन्नत के हाथों में क्या है ना छाले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। तो क्या है ना हज़रत खातून जन्नत नबी की लाडली बेटी हैं, जन्नती औरतों के सरदारिन है। वो खातून जन्नत क्या है ना रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। क्या है ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आने का देर हो जाता है तो क्या है ना हज़रत खातून जन्नत घर वापस आती हैं तो पता चलता है हज़रत खातून जन्नत घर आए थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत खातून जन्नत के घर तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत खातून जन्नत की वो शान है, जब भी वो आती हैं तो मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे आका तमाम नबियों के सरदार, जिनके लिए बहुत बड़े अरब के मालदार, बहुत बड़े आलिम दीन, जितने भी बड़े क्यों ना हो, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे नबी हज़रत खातून जन्नत आती हैं, जितने भी मर्तबा आए तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे हज़रत खातून जन्नत क्या है ना चारपाई पर लेटे हैं, यानी खाट पर लेटे हुए हैं, तो मेरे आका गए और खातून जन्नत को बैठने के लिए कहा। वो बैठे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, ऐ फातिमा घर आई थी एक खातून के लिए, यानी एक लौंडी के लिए, एक गुलाम के लिए, एक गुलाम औरत के लिए आई थी। ऐ खातून जन्नत क्या मैं तुम्हें एक खातून को अता करूं ताकि तुम्हारे काम काजों में मदद मिल जाए, या तो तुम्हें एक वजीफ़ा अता करो। हजरात अगर हम होते ना हमारे घर में फ़ौरन कह देते बेटा तुम्हारे घर में काम करने के लिए हम क्या है ना इंतज़ाम कर देते हैं, एक औरत को इंतज़ाम कर देते हैं, एक काम वाली को इंतज़ाम कर देते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए तरबियत कौन कर रहे हैं? रसूल पाक कर रहे हैं। बेटी क्या तुम्हारे लिए काम वाली होना है या तो तुम्हारे लिए वजीफ़ा होना है? अरे वो तो जन्नती औरतों के सरदारिन है, वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे खातून नहीं चाहिए, मुझे काम वाली नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे वजीफा चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे वजीफा अता फरमा दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजीफा अता फरमा दिए। मेरे माँ बहनों सुनो, रोजाना इशा के बाद 33 मरतबा 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हारे तमाम तकालीफें दूर हो जाती हैं, तुम्हारे तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐ मेरे माँ बहनों सुनो, खातून जन्नत गरीबी की हालत गुजारे हैं, लेकिन बेटों की परवरिश कैसा करे हैं? बेटों की परवरिश ऐसा करे हैं। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद समदानी पाशा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम हजरत बैठ जाएं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम खातून जन्नत जब चक्की पीसा करते थे तो हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन कभी क्या है ना अपनी किस्मत में वो क्या है ना अपनी किस्मत का कभी भी शिकवा नहीं करे हैं, कभी अपनी किस्मत से कभी वो नाराज नहीं हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत खातून जन्नत को इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया, इतना बड़ा मकाम जन्नती औरतों के सरदारिन है। और वो परवरिश कैसे करे हैं? और बेटों को ऐसी परवरिश करे हैं। एक है इमाम हसन, तमाम जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, और एक इमाम हुसैन तमाम शहीदों के सरदार हैं और शहीद आजम को दिए हैं। क्या है? एक इमाम हुसैन और दूसरे क्या है दीन को बचाने वाले इमाम हुसैन हैं। हजरत मोहतरम परवरिश करे हैं, तकलीफ़ें उठाए हैं। मेरे माँ बहनों से यही गुजारिश है, आप क्या है ना अपने बच्चों को खातून जन्नत का सीरत पढ़ाया करें, उनका ज़िंदगी का मुताला किया करें और अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया करें। अगर क्या है आप हजरत खातून जन्नत का उनका ज़िंदगी का आप क्या है ना मुताला करके अपने बच्चों को तरबियत देते हैं तो क्या है ना खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलेंगे। अगर क्या है आप टीवी सीरियल देखेंगे, अगर सिनेमा देखेंगे तो आपके बच्चे क्या है ना डांसर बनते हैं, डिस्को डांसर बन सकते हैं, फिल्म एक्टर बन सकते हैं, लेकिन कोई दीन का दीनदार नहीं बन सकता। हजरत मोहतरम आप इसका ख्याल करने की कोशिश किया करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम आपके सामने एक बात रखना है,
क्या है ना, हमारे नबी का इल्म गैब पर भी बहुत सारे लोग शिकायत आप भी करते रहते हैं, नबी को इल्म गैब नहीं। बहुत सारे किताबें लिख चुके हैं, लेकिन क्या है ना, मानते नहीं। हजरत सुनते हैं, मानते नहीं। हमारे नबी को इल्म गैब नहीं मानते हैं। अरे हमको तो कोई किताब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस किताब का मुताला करना है। हम लोगों को किताब लिखने की ज़रूरत नहीं, किताब को पढ़ना है। वो किताब कौन लिखे हैं? फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आकाए नीमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत लिख दिए हैं। माशाअल्लाह। हमें कोई किताब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दिए हैं, बस मुताला करना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्या है ना, हज के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ कासिम नौनौतवी भी मौजूद है। तो कासिम नौनौतवी क्या है, शरीफ मक्का के यहाँ पहुँच गया, यानी मक्का के गवर्नर के हैं उसके पास पहुँच गया और कहने लगा, हज़रत हिंदुस्तान से एक मौलवी आया है जिसका नाम मोहम्मद रज़ा है, वो क्या है ना, नबी का इल्म गैब साबित करता है, नबी का क्या है, इल्म गैब मानता है, उसके पूरे अकायद मुशरिकाना है। तो शरीफ मक्का भी बुला लिया, अच्छा जाओ जाके इमाम मोहम्मद रज़ा को बुला कर ले आओ। तो आला हज़रत गए, इमाम इश्क़ व मोहब्बत गए, सैयदी सरकार आला हज़रत गए। तो शरीफ मक्का ने कहा, जी आप मोहम्मद रज़ा हैं? तो आला हज़रत जवाब दिया, जी मैं मोहम्मद रज़ा हूँ। अच्छा, आपका अकायद ये है, आप नबी को इल्म गैब मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, नबी को तो इल्म गैब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से उनको इल्म गैब है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्या आप लिख के दे सकते हैं, दलील पेश कर सकते हैं? तो आला हज़रत ने फरमाया, दलील देता हूँ। क्या आपको तकरीर होना है, तहरीर होना है? तकरीर होना है, तहरीर होना है। तो शरीफ मक्का ने कहा, तहरीर लिख के दे दीजिए। तो आला हज़रत ने फरमाया, उर्दू में दूं क्या अरबी में दूं? तो क्या है, शरीफ मक्का ने कहा, अरबी में दे तो हमारे लिए बेहतर है। तो आला हज़रत ने एक दिन का मोहलत मांगा, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा को ले लिया, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा को लिया, और आला हज़रत बोलते गए, हामिद रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा लिखते गए, लिखते गया, किताब मुकम्मल हो गई। जैसे ही क्या है ना, शेखुल हदीस मक्का के, काबा के, मक्कतुल मुकर्रमा, काबे के इमाम, बहुत बड़ा मक्का का मुफ्ती, उसके पास क्या है ना, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की किताब पेश किया गया। तो क्या है ना, फ़ौरन जैसे ही वो किताब को पढ़ा और उसने कहा, अहमद रज़ा सच्चा है, अहमद रज़ा सच्चा है, अहमद रज़ा का इश्क सच्चा है। वो जितने भी दलाइल पेश करे हैं सब के सब सच्चे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, आला हज़रत के हाथ पे 17 शेखुल हदीस बैत किए हैं। सुभान अल्लाह, 17 शेखुल हदीस जिंदाबाद। 17 शेखुल हदीस मक्का के, काबा के इमाम, 17 लोग आला हज़रत के हाथ पे बैत किए हैं। तो क्या है ना, इन लोगों को हजम नहीं हुई बात। फ़ौरन कासिम नौनौतवी क्या है, फिर शरीफ मक्का के पास गया, यानी मक्के के गवर्नर क्या है ना, काबे का तवाफ़ कर रहा था, फ़ौरन पहुंच गया और कहने लगा, ऐ शरीफ मक्का, क्या है ना, अहमद रज़ा के यहाँ 17 लोग क्या है बैत भी हो गए हैं, सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उसने कहा, खबीसुन इब्ने खबीस, हजरत काबा के सामने तवाफ कर रहा है, शरीफ मक्का मक्के का गवर्नर, वो कह रहा है, खबीसुन इब्ने खबीस, कल्बुन इब्ने कल्ब, यानी क्या है, खबीस का बेटा, कुत्ते का बेटा काबे के पास खड़ा हुआ है और ये अल्फाज बोल रहा है। और उसने कहा, अरे तुम क्या कहते हो, वो अहमद रज़ा जिसके पास 17 शेखुल हदीस बैत ले चुके हैं, वो अहमद रज़ा गलत नहीं हो सकता, तुम गलत हो सकते हो, लेकिन वो अहमद रज़ा गलत नहीं है। हजरत, वो किताब का नाम क्या है, अद-दौलतुल मक्किया है, वो अरबी में है, आज क्या है उसका तर्जमा भी कर दिए हैं। हजरत, आप उसका अगर मुताला करेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारे क्या है, हमारे नबी का इल्म गैब के जितने भी दलाइल हैं उसके अंदर मौजूद हैं। हजरत मोहतरम, क्या है ना, हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ क्या है कुछ बातें सुन लेते हैं, बस उसी पर रहते हैं। जब हम मुताला करेंगे ना, तो क्या है, हमारे बुजुर्गान दीन कितने किताबें लिखे हैं, उनकी ज़िंदगी की हालत क्या है, सब हम लोगों को पता हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हम दीन से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं। हजरत मोहतरम, हमारे सुन्नी क्या है, बहुत सारे लोग यही शिकवा करते हैं, नमाज़ों से बहुत दूर हैं,
नमाज कम पढ़ते हैं, 11वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है तो नमाज नहीं पढ़ा करते। अरे मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, ज़रा आप बोलो, आप नमाज छोड़ेंगे? बोलो, नमाज छोड़ेंगे? अगर आप नमाज छोड़ते हैं ना तो बात किसके तरफ जाएगी? मेरे रसूल के पास बात जाएगी। सारे लोग ये ताना देते हैं, अरे देखो देखो ये मुस्तफ़ा के ग़ुलाम है, नारे तो ज़ोर से लगाते हैं, जब अमल की बात आती है तो क्या है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहाना बना देते हैं। जब रोज़ा रखने की बात आती है तो बहाना बना देते हैं। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन हमारे लिए कितना करे हैं, अपनी पूरी ख़ानदान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए हैं। जब उनकी आखिरी सांस तक वो क्या है, नमाज के ही लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करे हैं। जब उनका रूह जिस्म से निकल रहा था, उस वक्त भी उनकी निगाहें क्या है ना, ज़मीन की तरफ भी हैं। हज़रत मोहतरम तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक के प्लेटफार्म से हम ये पैगाम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह यहाँ जितने भी हाजिर हैं, वहाँ जितने भी ज़ियारत कर रहे हैं, ये वादा करके जाएं, इंशाअल्लाह हम आज से कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। वादा करें। जो नमाज के पाबंद करने वाले हैं हाथ उठा दें। मौला गवाह रहना, सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, ख्वाजा एक गरीब नवाज के ख़ानदान वाले यहाँ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में यहाँ जितने भी हाथ उठाए हैं, इनके हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। ये उठने से पहले पहले इनकी मग़फ़िरत फरमा देना, ये उठने से पहले इनकी बख्शिश फरमा देना। हज़रात मोहतरम, और एक बात है, मेरे माँ बहनें, आप भी सुनना, ख़ास कर ये आपके लिए ही है बात। एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है। ये दलाइलुल खैरात क्या है? दरूदों का मजमा है। पूरे इसमें दरूद ही दरूद है। ये पूरे 8 मंजिलें हैं। पीर से शुरू होता है एक मंजिल, फिर पीर को ही ख़त्म होता है। पूरे 8 मंजिलें हैं। रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ना है, पीर को 2 मंजिलें पढ़ना है। हजरात, बहुत सारे औलिया कामिलीन इस दरूद पाक का रोज़ाना विर्द किया करते थे। यहाँ तो बहुत सारे हजरात ताजुश शरिया के भी मुरीद हैं, है ना? ताजुश शरिया के मुरीद हाथ उठाओ। अब ताजुश शरिया के मुरीद है ना, उनकी बातों पर अमल करना है ना। ताजुश शरिया रोज़ाना असर के बाद दलाइल खैरात की तिलावत किया करते थे। आप उनके मुरीद हैं तो आप भी तिलावत करना ज़रूरी है। चलिए बात को आगे बढ़ा देता हूँ। हजरात, दलाइल खैरात है। ये दलाइल खैरात लिखने वाले मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह है। ये किताब लिखे हैं ना, दरूद पाक की किताब लिखे हैं, और इसके रावी क्या है? मोहम्मद बिन सुलेमान है। और उनसे पूछा गया, ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान, आपको यह कैसे ख्याल आया, ये दरूदों का मजमा दलाइल खैरात को लिखने का ख्याल कैसे आया? तो वो क्या है ना, रोने लगे। मोहम्मद बिन सुलेमान रोने लगे और कहने लगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे पास एक वाक़या पेश आया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाने लगे, मैं क्या है ना, मिस्र के इलाके से एक करिए की तरफ जा रहा था। जैसे ही नमाज का वक्त होता है, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था। वहाँ वज़ू करने के लिए कुएँ के करीब गया था। क्या देखता हूँ, पानी बहुत गहरा है, पानी कुएँ के अंदर बहुत अंदर है। वहाँ वज़ू बनाने के लिए रस्सी भी नहीं है, डोल भी नहीं है, और मुझे वज़ू बनाना ज़रूरी है क्योंकि नमाज का वक्त जा रहा है। उस कुएं के करीब एक कच्चा सा गरीब का मकान था। उस मकान के छत के ऊपर 7-8 साल की लड़की क्या है, छत के ऊपर बैठी हुई है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान, इनकी अज़मत इतनी है, सारे मिस्र में इनकी विलायत के डंके बजते। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के विलायत के डंके सारे मिस्र में बजते थे। वो हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान वज़ू करने के लिए कुएं के करीब खड़े हुए हैं। मेरे माँ बहनें, इस बात को आप भी सुनना। 7-8 साल की बच्ची घर के छत के ऊपर खड़ी है, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ देख रही है और कहने लगी, चाचा क्या परेशान है? तो हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे, बेटी मैं तो परेशान हूँ, नमाज का वक्त जा रहा है, पानी क्या है ना बहुत गहरा है, यहाँ वज़ू करने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो उस बच्ची ने कहा, ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान, आपकी विलायत के डंके सारे इलाके में बजते हैं, क्या आपसे वज़ू का पानी निकालना नहीं आता? क्या आपसे वज़ू का पानी निकालने नहीं आता? आप इतने बड़े वली हैं। तो हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे, मेरे इस बात का बच्ची नहीं समझी शायद,
मैंने फिर कहा, अरे मेरी बेटी बात को सुनना, कुएं के अंदर पानी गहरा है, पानी बहुत अंदर है, पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, मैं वजू कैसे बना सकता हूँ? अरे बेटी मेरी मदद करो। तो उस बच्ची ने कहा, अरे चाचा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बच्ची ने क्या है, छत के ऊपर से कुएं में थूकती है। हजरत मोहतरम हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे, अरे लोगों सुनो, मुझे अंदाजा नहीं बच्ची का थूक पहले कुएं में गिरा या कुएं में से पानी पहले बाहर आया। मुझे यह अंदाजा नहीं था, थूक पहले गया या पानी बाहर आ गया। पानी क्या है ना, कुएं के बाहर आ गया, फवारा बन गया है। तो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान कहना वजू करना छोड़ दिए और बच्ची से कहने लगे, अरे मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े दर्जे कैसे हासिल हुए? तो उस बच्चे कहने लगे, चाचा इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े वली हो, तुम्हारे विलायत के डंके सारे इलाके में बजते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं इतने बड़े दर्जे कैसे मिलते हैं? तो उस बच्ची के बात सुनकर हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे, बच्चे मुझे मालूम है लेकिन तुम्हारे जुबान से सुनना चाहता हूँ। तो बच्चे कहने लगे, चाचा मैं क्या है ना, जब भी खेल खेला करती थी, अपने सहेलियों से खेला करती थी, रोटी भी खाया करती थी, तो मैं नबी पर दरूद पाक पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने की बदौलत मुझे इतने बड़े दर्जे हासिल हो गए हैं। मेरे माँ बहनें सुनना, 7-8 साल की बच्ची, 7-8 साल की उम्र की बच्ची अपनी थूक कुएं में डाल दे तो गहरा पानी कुएं के बाहर आ सकता है। अगर आप क्या है दरूद की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, तो आपके बच्चियों के जुबानों में भी तासीर आ जाए। लेकिन आप क्या है ना, टीवियों के सामने बिठाते हैं, अगर टीवियां दिखाते हैं तो क्या है ना, उनके जुबानों में तासीर नहीं बल्कि तासीर चली जाती है। जैसे ही वो वजू करने के बाद नमाज पढ़ लेते हैं तो बच्ची फिर कहने लगी, चचा क्या तुम्हें मालूम है मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ, वो कौन है? तो फिर हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगे, बेटी मैं तो जानता हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम पहचानती हो, तुम्हें बता दो। तो उस बच्चे कहने लगी, चचा मैं जिन पर दरूद पाक पढ़ती हूँ वो जंगलों में भी चले जाते हैं, पहाड़ों में भी चले जाते हैं, चरिंद दरिंद क्या है ना अपना पूरा वो खुराक छोड़कर, जितना भी क्या है ना दरख्तों के पत्ते छोड़कर मेरे नबी के कदमों में आ जाते हैं। वो मेरे नबी शान वाले हैं, वो मेरे नबी अजमत वाले हैं, वो मेरे नबी बुलंद वाले हैं, जिन पर दरूद पाक पढ़ने से ही मुझे इतने बड़े बरकतें मिले हैं। हजरत मोहतरम रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का आप आदत डालें। इंशाल्लाह अगर आप 100 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने का आदत डालेंगे तो आपके ज़ुबानों में भी तासीर आ सकती है। इंशाल्लाह दरूद पाक पढ़ेंगे 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके ज़ुबान में भी तासीर आ जाती है। हज़रात मोहतरम अगर जन्नत में रसूल पाक के इर्द गिर्द होना चाहते हो तो रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करो। रोज़ाना 1000 मरतबा जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ज़ुबान के अंदर तासीर आ जाती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जन्नत में उनके पड़ोसी में रहने